आपके भाई मेहमद पाशा तशरीफ लाए हैं मलिका। भेज दो। हमारे बाबा का खंजर। हम अक्सर सोचते हैं काश कि हम अपने आबाई शहर में ही मुकीम होते। माजी को देखकर अंदाजा होता है सुल्तान मौसम अपनी ज़ौजा से ज्यादा बहन की बात को तरजीह देते हैं। ऐसा नहीं है। रेल के मंसूबे में आपके लिए भी फरीजा मुंतखब किया है सुल्तान ने। मेरी प्यारी हमशीरा मलिका आलिया, आखिर आपने मेरे लिए फरीजा मुकर्रर करवा ही दिया। ठीक है, ठीक है। मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा मेरी हमशीरा। सुल्तान ने क्या तजवीज किया है? सुल्तान ने तजवीज किया है कि वो आपको हिजाज का गवर्नर तैनात कर सकते हैं ताकि वहां रहकर रेल की पटरी के काम पर नजर रख सकें आप, और आपकी काबिलियत भी देख लेंगे। क्या? रियासती मामलात में मुदाखलत करके सरजनिश का सामना किया है हमने, सिर्फ आपकी वजह से। ठीक है, अब क्या कर सकता हूं मैं? महमूद पाशा मेरी जगह रेल के मंसूबे पर काम करता है तो करता रहे। उसकी बीवी जिरान महल में खुफिया मुलाकातें करती है तो करती रहे। हर कोई अपनी चालें चलता रहे और हम देखते रहेंगे बस। क्या कहा? स्नेहा जिरान महल में मिलने गई थी? कबूतर ले लो, बेहतरीन कबूतर, ऊंची उड़ान वाले कबूतर, खूबसूरत कबूतर, करतब दिखाने वाले कबूतर, बहुत कम कीमत में ले लो। दो नालों के साथ दो मुफ्त ले जाओ। इनको लगाने से आपका घोड़ा उड़ने लगेगा। बिल्कुल नहीं लेनी। माल कमा रहे हैं सब लोग और मैं यूं ही घूमता फिर रहा हूं यहां। चलो। पादरी साहब, क्या चाहिए तुम्हें? जो कुछ है हमें दे दो पादरी साहब। ये गिरजाघर की अमानत है, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये ले लो, ये मेरे साथी है। गिरजा के पैसे वापस दे दो मुझे। दोबारा जमा कर लेना। इतवार को खुसूसी इबादत होती है, उसमें जमा हो जाएंगे। ओ बदमाशो, पादरी साहब को वापस लौटा दो इनकी रकम। ये इसका नहीं, खुदावन का माल है और हमारा भी हक है इस पर। मीठे सेब ले लो, मीठे मीठे सेब। भाई सुनो, जरा ये एक मेरे घोड़े के लिए तो देना। जी बहुत बेहतर। भाई आप मेरे घोड़े को खिलाएं, मैं बस अभी आया। मैं आ गया भाई। मेरे बेटे उमर सही वक्त पर पहुंचे। जब तक मुकद्दर में ना, मदद के लिए कैसे आ सकता था? चलो अब हम कावा साथ पियेंगे। इनसे निपटने फिर चलते हैं। उमर, सर ठीक है तुम्हारा? सर तो ठीक है, मगर हाथ में तकलीफ हो रही है। पादरी साहब, ये लीजिए, ये भी लीजिए।
जलाल की कोई इत्तला मिली है क्या? नहीं मेरे सुल्तान, सलूनकी में हमारी मुलाकात तय थी लेकिन वो नहीं आए। उम्मीद है वो खैरियत से होंगे। एक लफ्ज भी आगे मत कहना। तुम्हारे बाबा गाजी उस्मान पाशा भी ऐसी कई मुहिमात से वापस आए हैं और कामयाब भी रहे। उन्होंने बहुत मुश्किलात का सामना किया लेकिन हिम्मत नहीं हारी। तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखना होगा हमें। जलाल को मालूम था कि उसे शहादत भी नसीब हो सकती है। उसके ना लौटने का मतलब यह होगा कि वो गिरफ्तार हो गया या फिर शहीद। तुम ये करो। मैं तैयार हूं मेरे सुल्तान। जब हुक्म होगा रवाना हो जाऊंगा। मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। तुम्हें एक तवील सफर दरपेश होगा जिसमें बरतानिया जाकर अपनी अहमियत मनवानी होगी। उसके बाद महल में दाखिल होना होगा और शनाख्त तब्दील करनी होगी। बरसों पर मुहित है यह जिम्मेदारी। सुल्तान मौसम, मैं तो यहां सिर्फ अपनी वालिदा और वालिद को रोता छोड़ जाऊंगा। इनके अलावा दुनिया में और कोई नहीं मेरा। अगर मेरे वालिदैन और वतन महफूज हैं तो और कुछ नहीं चाहिए। आफरीन बरखुरदार। इंशाअल्लाह जलाल वापस आ जाएगा और इस सब की नौबत नहीं आएगी। जा सकते हैं आप लोग। तहसीन पाशा, मुझे एक और कोट चाहिए होगा। वो किस लिए? पाशा, क्योंकि मैं ये कोट नहीं धुलवा सकूंगा अब। ये लो पियो मेरे बेटे उमर। कड़क कावा है, मजा आ जाएगा। शुक्रिया फरमान आगा, आपको जहमत दी। आखिर कौन थे ये लोग? ऐसे ही बदमाशों का एक टोला था। बेचारे पादरी को लूटने की कोशिश कर रहे थे। आपने पादरी की जान और माल बचाया। तुम्हारी मेहरबानी है। तुम बर वक्त ना आते तो मुश्किल हो जाती। ऐसा नहीं है, मेरे आने से बस मामला जल्द निमट गया। हाँ, ये बात तो ठीक कही तुमने। देखो उमर, जरा अतराफ में देखो। यहाँ 72 मुमालिक के लोग आबाद हैं। यह है दारुल खिलाफा, पाया तख्त। आर्मीनी, इंग्लिस्तानी, कुर्दिश, बोस्नियाई, अल्बानी, यहूदी, यूनानी और ईसाई। हर मजहब, कौम, नस्ल से ताल्लुक रखने वाले लोग इस जमीन पर भाइयों की तरह रहते हैं। हर कोई एक दूसरे का एहतराम करता है और एक दूसरे को इज्जत की निगाह से देखता है। और ये बदमाशी, धमकियां देना, तशद्दुद करना किसी काम का नहीं। दुरुस्त कहा आपने। ये यूसुफ कहाँ है? जेल में है। उसने कर्ज अदा नहीं किया। मुर्गे लड़ाए होंगे उसने। हाँ बिल्कुल, वो बात ही नहीं समझता। लड़ाई में उसका मुर्गा भी मारा गया। बेजुबान बेचारा, मगर मौत ही छुटकारा था। देखते हैं, कहा तो था उसने कि दोबारा वैसा नहीं करूंगा। कितना कर्ज है उस पर? 20 सोने के सिक्के। रास्ता तो निकल ही आएगा, लेकिन आजकल कमाई भी कम है। ये लो, ये 5 सोने के सिक्के हैं। आपको ये सब मैंने सिक्कों के लिए नहीं बताया। उमर, मैं ये सिक्के तुम्हें नहीं दे रहा। ये तुम्हारे दोस्त यूसुफ के लिए है। उठाओ इन्हें, शाबाश। ठीक है फरमान भाई, बहुत शुक्रिया। भूल ही गया था मैं तो। क्या याद आ गया अचानक तुम्हें? घोड़ा तो मैं बाजार में ही छोड़ा। बहुत जाओ, जल्दी जाओ, घोड़ा इंतजार कर रहा है तुम्हारा। क्या इसने ये सारे सेब खा लिए? जी हाँ, सारे खत्म कर दिए। बदतमीज, तुमने इनके सारे सेब खत्म कर दिए। मेरे पैसे आप देंगे या ये देगा? यही देगा।